बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज राव, देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 19 से 22 के पार्ट 2 के छात्र छात्राएं, कल जो रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया था कि TR के आधार पर जो है पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। तो कुछ छात्र छात्राओं को ऐसा लगा कि वैसे छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म TR के अकॉर्डिंग भरा जाएगा जिसका रिजल्ट प्रमोटेड या पेंडिंग है। पास वाले को जो है मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरा जाए, तो ऐसा नहीं है पास हो या प्रमोटेड हो या पेंडिंग रिजल्ट वाले हो। TR से पेंडिंग रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा, उसके बाद प्रमोटेड वाले और पास वाले सभी का जो है TR से ही आपका जो है परीक्षा फॉर्म पार्ट 2 का भरा जाएगा। ऐसा इसलिए यूनिवर्सिटी कर रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी का मानना है और परीक्षा नियंत्रक का कि रिजल्ट को सुधार दिया गया है, अधिकतर रिजल्ट सुधार दिए गए हैं, लेकिन उसको ऑनलाइन जो है अपडेट नहीं किया गया है। ऑनलाइन अपडेट कौन करती, वो एजेंसी जिन्होंने रिजल्ट जारी की थी उससे जो है एग्रीमेंट खत्म हुआ, तो रिजल्ट अब अपडेट कौन करेगा ऑनलाइन। इसलिए TR जब परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा तो उस वक्त अपने कॉलेज में जाइएगा। TR मतलब होता है टेबुलेटेड रजिस्टर। उस रजिस्टर में आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है सारे डिटेल्स होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर्स मिला है, सारा जानकारी उसमें मेंशन होता है। तो उसमें जितना भी नंबर होगा, यदि उसमें ऑल सब्जेक्ट आपका क्लियर होगा, आप पास होंगे तो आपका पास होगा। यदि उसमें होगा कि पेंडिंग या एब्सेंट होगा तब आपका रिजल्ट जो है एब्सेंट होगा। तो जो रिजल्ट ऑनलाइन मार्कशीट जारी की गई है उसकी उतनी अहमियत नहीं है, अहमियत जो है वो TR का है। TR एज ए रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में लाइफ टाइम के लिए रहता है, वही यूनिवर्सिटी का मेन धन होता है जिससे पता चलता है कि बच्चों ने इस सेशन में, इस साल, इस नई सब्जेक्ट से उन्होंने परीक्षा पास की है। तो मार्च में पार्ट 2 का एग्जाम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पार्ट 2 परीक्षा सब्जेक्टिव होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस वीडियो में एक चीज बतानी बहुत जरूरी है, 5-10% छात्र छात्राओं का ही अभी पार्ट 2 में एडमिशन हो पाया है। उसमें से भी एडमिशन फॉर्म भर करके कुछ छात्रों ने हमें उसका फोटो भेजा है, उसमें सब्जेक्ट का नाम उसका गलत है। ये किसके साथ है? कॉमर्स वाले के साथ है। आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स में आपका कोई सब्जेक्ट से आप ऑनर्स कर रहे हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से, साइंस में आप कोई भी सब्जेक्ट से आप जो है वह ऑनर्स कर रहे हैं। साइंस और आर्ट्स में जो सब्जेक्ट होता है आपको पार्ट 2 में सेम सब्जेक्ट पार्ट 2 एडमिशन फॉर्म या आपका जो है आपका इधर एग्जामिनेशन फॉर्म, सभी पर सेम सब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, क्योंकि आर्ट्स और साइंस में पार्ट 2 में सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। लेकिन कॉमर्स वाले छात्र छात्राएं, चाहे आपका कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स है या आपका अकाउंट ऑनर्स है या बिजनेस एनवायरनमेंट ऑनर्स या बिजनेस फाइनेंस ऑनर्स है, कॉमर्स वालों के साथ ये होता है कि पार्ट 2 में सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। पार्ट 1 में कोई और रहता है, पार्ट 2 में कोई और हो जाता है। तो यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। जो हम आपको पार्ट 2 में सब्जेक्ट के नाम बताने वाले हैं पार्ट 2 एडमिशन फॉर्म पर या आप एग्जामिनेशन फॉर्म में इसी सब्जेक्ट को लिखिएगा, या सब्जेक्ट का नाम एडमिशन फॉर्म में आएगा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में, तो इसी सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा। नहीं तो फिर पार्ट 2 में आपको दिक्कत हो जाएगा, एडमिशन भी हो सकता है रफ हो जाए, एडमिशन में भी कुछ मिस्टेक हो जाए। तो यदि एडमिशन में फिर मिस्टेक होता है तो फिर परीक्षा फॉर्म में जो है आप सही सब्जेक्ट आप नहीं चूज कर पाइएगा और आपका एडमिट कार्ड में कहीं गलत सब्जेक्ट आ सकता है, गलत विषय के नाम आ सकते हैं। तो कॉमर्स वाले आप कॉपी कलम ले लीजिए। अब हम आपको बताते हैं, यदि आपका अकाउंट ऑनर्स है, कॉमर्स वाले यदि आपका अकाउंट ऑनर्स है तो पेपर 3 में आपको बिजनेस लॉ पढ़ना है। ठीक, पेपर 3 आपका बिजनेस लॉ हो जाएगा। पेपर 4 जो होगा स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग हो जाएगा। पार्ट 1 में आपने अकाउंट पेपर 1 और ऑडिटिंग पेपर 2 आपने पढ़ा है, तो सेम सब्जेक्ट कॉमर्स में नहीं रह जाता है पार्ट 2 में, पार्ट 2 में चेंज हो जाएगा। तो पार्ट 2 में अकाउंट ऑनर्स वाले बिजनेस लॉ पेपर 3 और जो पेपर 4 होगा वो स्पेशलाइज्ड अकाउंट होगा एज ए ऑनर्स। ये यदि आपका कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स है तो बिजनेस लॉ पेपर 3 हो जाएगा, कंपनी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 4 हो जाएगा। यदि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट ऑनर्स है तो बिजनेस लॉ पेपर 3 हो जाएगा और इकोनॉमिक एंड लेबर लेजिस्लेशन ये आपका पेपर 4 हो जाएगा। यदि आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस फाइनेंस ऑनर्स है तो बिजनेस लॉ आपका पेपर 3 हो जाएगा और बिजनेस टैक्सेशन आपका जो है वह पेपर 4 हो जाएगा। अब रहा बात 2, आपका जो सब्सिडरी है वो, तो पेपर जो पार्ट 1 में जो होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका होता है एज ए सब्सिडरी और एक और सब्सिडरी होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पार्ट 2 में ये चेंज हो जाता है, ना ही तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहता है और ना ही प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स रहते हैं। तो यहाँ पर जो रहता है वो है आपका प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ए सब्सिडरी आपको लेनी है। उसके बाद
मनी एंड बैंकिंग एज ए सब्सिडरी, ये 2 पेपर, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मनी एंड बैंकिंग, आपका ये 2 पेपर सब्सिडरी हो जाएगा। आपका कॉमर्स में कोई भी ऑनर्स हो, कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, अकाउंट ऑनर्स हो, या बिजनेस एनवायरनमेंट ऑनर्स हो, या बिजनेस फाइनेंस ऑनर्स हो, सब्सिडरी में जो है यही 2 पेपर आपका रहेगा। और रहा बात MIL हिंदी का, 50 हिंदी, 50 इंग्लिश, या 50 उर्दू, या 50 बंगाली भोजपुरी, तो 50-50 वाला MIL, चाहे 100 नंबर MIL, जो 100 नंबर का MIL जो होता है वह सेम रहता है, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट कॉमर्स में जो है वह बदल जाते हैं। तो एडमिशन फॉर्म में और एग्जामिनेशन फॉर्म में यही सब्जेक्ट आपको लिखना है और इसी सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी है पार्ट 2 में। बाकी पार्ट 3 का जब वक्त आएगा तो हम आपको पार्ट 3 का भी ऑल पेपर का नाम आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आप कंफ्यूजन नहीं होगा और एडमिशन फॉर्म आप गलत नहीं करेंगे और ना ही परीक्षा फॉर्म गलत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।